हेलो बच्चों, मैं हूँ राजू सर और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आज छोटा बच्चा के लिए रियल नंबर। ठीक है, जूनियर से लेके माध्यमिक तक 10 क्लास तक के बच्चे इस वीडियो से सीख पाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, आज मैं बोल रहा हूँ मापांक। मापांक का ज्ञान लो। मापांक बोले तो निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, ठीक है। ये दोनों मापांक को मोड कहते हैं, समझा। ये इंग्लिश निरपेक्ष मान के का होता है? एब्सोलूट वैल्यू। एब्सोलूट LUT यहाँ पर लिखना है, एब्सोलूट वैल्यू। ठीक है। संकेत कैसन होता है, माने लिखल कैसन रहेगा? लिखा हुआ बुक में ऐसे, चाहे भाषा में लिखल रहेगा। मापांक निकालें या निरपेक्ष मान निकालें, आई बात समझ में। मैथ जब पढ़ते हो ना बच्चों, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। ज़्यादा इंग्लिश का वैल्यू देना है, तब आप आगे जीवन में कुछ करोगे। तो ये जो संकेत है, ये क्या बता रहा है? यह संकेत एब्सोल्यूट वैल्यू का है, निरपेक्ष मान का या मॉड का। तो इसमें कोई संख्या, वास्तविक संख्या डालोगे तो किस प्रकार से, मान लो कि x में डाला, डालते हैं कोई चीज, इसको क्या कहते हैं? इनपुट। तो इनपुट हुआ x, अब बाहर जब निकलेगा तो क्या कहलाएगा? आउटपुट। इसका आंसर के क्या नाम होगा? आउटपुट। समझ रहे हो? x जो अंदर लिख दिया, ये दो को खड़ा लाइन के बीच में, तो ही x को इनपुट बोलेंगे और उतारवा लिखेंगे ना, तो उतारवा के नाम होगा आउटपुट। देखो, एक्सवा के उत्तर प्लस x कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। देखो, बड़ा के चिन्ह लगाया ना जी, x इज ग्रेटर देन 0 पढ़ना। और समझो जड़ी, x का मान जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा माने 1 2 3 4 5 अप टू 100 ऐसी गिनते जाओ। तो इसमें डालोगे ना उसको 1 2 3 4 5 6 के, तो x देगा, मतलब 1 डालोगे 1 देगा, 2 डालोगे 2 देगा, आउटपुट माने उत्तर। अब छोटा जब डाल देगा लड़का ऐसे, माने 0 से छोटा, 0 से छोटा यहाँ डालोगे तो छोटा 0 से क्या होता है? समझ रहे हो बात को? माइनस में होता है 0 से छोटा। -1 -2 -3 ऐसी बोलते चल जाओ। तो वो सब को डालोगे, -1 को यहाँ डालोगे तो यो यहाँ पल से आवेगा। तो कैसे होगा भैया? तो माइनस गुने x हो जाएगा, यानी -1 ना प्लस होगा। यानी कहे के मतलब कि निरपेक्ष मान इसी संख्या का पल से होता है, इसीलिए यहाँ माइनस लग गया। क्योंकि यहाँ माइनस डालेंगे तो x के जगह पर माइनस लिखेंगे, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। समझ रहे हो ना? अब मान लिया कि कोई लड़का यहाँ x के जगह पर 0 डाल दिया, तो 0 डालेगा तो 0 पैदा होगा, क्योंकि 0 प्लस भी है और माइनस भी है, अथवा कुछ नहीं है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यही 3 उत्तर देगा ये मॉड वाला। इसको मॉड x करके पढ़ना इंग्लिश में, और हिंदी में पढ़ना x का निरपेक्ष मान या मापांक कितना होता है? x होता है -x 0। समझ रहे हो? इधर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे बताने का उद्देश्य समझो। रियल नंबर को परिभाषित करेंगे थोड़ा देर में। तो अब
एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे शॉर्ट में? इजी। इजी लिखना। इजी माने उदाहरण, समझा जी? इजी लेना माने इजी ऐसे लिख दिया था E.G। तो हिंदी का हुआ उदाहरण। मैथ में प्रयोग कर सकते हो। उदाहरण देखो जड़ी इन्हें दे रहे हैं, जैसे हम इमें डालते हैं 3 मॉड में, या निरपेक्ष मान 3 का लिखना चाहते हैं, तो 3 को पहले देखो 3 क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है, तो पहला कंडीशन को फॉलो किया ना इसको जी। ये कहता है कि प्लस x लिखना, एजा जितना रहते ना वही चीज वह एजा करके लिखना है, लेकिन प्लस में, तो +3 ये है तो वही उतार देंगे। अब -3 डाल देंगे तो क्या उत्तर होगा? तो ये -3 को देखो अंदर जो इनपुट डाला है, ये छोटा है 0 से, था ना माइनस है, तो ये उत्तर के अनुसार लिखना, यानी x के जगह पर ये -3 भर देना, तो माइनस गुना -3 तो +3 होगा। अब 0 भरो तो 0 का 0 आउटपुट होगा। अब समझ में आया कि ये जो निरपेक्ष मान होता है किसी संख्या का, वो हमेशा प्लस में उत्तर देता है। क्लियर हुआ जी? तब हिंदी मीडियम समझो। Now I am going to tell something about mathematics mod or absolute value. What is this? This is the symbol. This is the symbol of mod, and here you know x as input. Okay? Output will positive, negative or 0 according to condition. If x is greater than 0, I mean to say if x is positive, then output will positive. X is negative or less than 0, output will negative. X is 0, output will 0. So it's clear that mod gives us positive result. Clear? Positive outcome. You get positive outcome of mathematical problem, mod of any number. Over. Next is coming. The topic which is coming next is called real number. रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझ रहे हो जी? खूब समझो, खूब वीडियो देखना बढ़िया से, कोई ट्यूशन उशन की जरूरत नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ। वास्तविक संख्या क्या है? तो देखो, कोई परिभाषा जानेगा तभी उसके बारे में पूरा जानेगा। बात समझते हो? नहीं। परिभाषा क्या होता है? देखो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, तो आपके परिचय वो है ना, किसका बेटा हो, क्या नाम है, कहाँ घर है, ठीक है, ये बताता है। जैसे कि वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी वोट देने वाला, हाँ, तो वो क्या बताता है कि कौन विधानसभा क्षेत्र में हो, कौन लोकसभा क्षेत्र में हो, किस गांव के हो, किसके क्या जन्म तिथि है, क्या तुम्हारा उम्र 18 साल हुआ है कि नहीं, वोट देने का अधिकार आपको है कि नहीं, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से पैन कार्ड होता है। और ये सारा चीज आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि वही परिभाषा है, ये सब सामाजिक परिभाषा है ना जी, परिचय है ना व्यक्ति का, आधार कार्ड। तो उसी प्रकार से मैथ के टॉपिक्स का भी परिचय जो होगा, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान जो देगा, उसको कहते हैं परिभाषा या डेफिनेशन। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। हम लोग वास्तविक संख्या की परिभाषा देखने जा रहे हैं कैसे होता है। तो इसको हिंदी में जानो परिभाषा, अंग्रेजी में जानो डेफिनेशन।
डेफिनीशन कैसे कहेंगे कि इसका पूरा नॉलेज हमको हो जाए। तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिख देना परिभाषा, है ना। जब ऐसे हिंदी में पहले लिखते हैं, जब किसी संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव या जीरो आता है ना, कैसे लिखा था है JDRO, हाँ, पॉजिटिव प्लस या जीरो आउटपुट माने उत्तर देता है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। समझ गए? ऐसे लिख लेना, ऐसे याद कर लेना। ये हुआ। अब इसी का मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। इफ मोड ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव और जीरो आउटपुट then the number is called real number। इंग्लिश में हो गया। अब देखो, नंबर लाइन आपको दिखा रहे हैं। वास्तविक संख्या का नंबर लाइन में यहाँ पर जीरो पीछे लो, यहाँ पर एक लो, यहाँ पर दो लो, इधर प्लस होता है, जीरो से दाएं साइड जितना लोगे प्लस होगा बेटे, यहाँ 3 लो, ऐसे करके यहाँ इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा। याद करो, ये 8 सुता के जो अंग्रेजिया वाला लिख देली ना है कोई संख्या, ये 8 जो सूत के लिखा गया इसको इंफिनिटी बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते, कोई संख्या नहीं है ये केवल संकेत है। ऐसे ही जीरो से बायां लो तो यहाँ -1 ले लिया, यहाँ पर -2 ले लिया, यहाँ पर -3 ले लिया, और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ माइनस इंफिनिटी 8 सुता के लिख देना अंग्रेजिया वाला, ठीक है। तो ई भी कोई संख्या नहीं है, माइनस इंफिनिटी भी कोई संख्या नहीं है, केवल संख्या था। तो नंबर लाइन है, कौन सी है बेटा? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जितना लिखल है वो जो है से कि रियल नंबर है। अब बीच में कुछ और होगा, जैसे यहाँ पर देखो कोई लिख देगा कि ना सर यहाँ 1.5 होवे के चाहिए तो 3/2 कर दो। कोई लिख दिया कि ना पाई होना चाहिए तो एजे पर कर दो, ऐसे नीचे लिख दिए। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो, वर्गमूल में भी कर सकते हो, समझ गया? यहाँ √2 एक से आगे इधर √2 यहाँ पर सब नंबर लाइन पर है। सब का मोड जो है निकालोगे तो प्लस आउटपुट देगा, समझ गया कि नहीं? तो ये सब के सब जो है कहलाएगा क्या चीज? वास्तविक संख्या। -2 का देखो, -2 का करेगा तो कितना आएगा? +2। पाई का करेगा तो कितना आएगा? पाई। 3/2 का कितना? उतने 3/2 प्लस में आएगा, समझ गया? तो इस पर जितना माने लिख दिया ये सब है के सब है, ये सब कौची है जी? हिसाब के सब है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिभाषा लिख दिया, बात समझ गया? हाँ, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब एगो नंबर के पेड़ बना रहे हैं बच्चों, पेड़वा से जड़ी सीखना कुछ हो, है ना। देखो एक नंबर ट्री बना रहे हैं, उससे सीखना। क्या सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देके तवज्जो करके सीखना, ठीक है। देखो एक ऐसे नंबर ट्री हम बना रहे हैं, पेड़ वो बना रहे हैं संख्या का। देखो पेड़ पर नीचे से ऊपरे की ओर चढ़ना है, तीरिया मारे ना, तो तीर जो है कन्वेज कर रहा है मैसेज आपके दिमाग में कि नीचे से ऊपर जाए के बाद, ऊपर से नीचे ना। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कोई संख्या हम लिखते हैं तो वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर माने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या माने गिनती की संख्या। समझ में आ रहा है? खूब समझो गौर करके। प्राकृत संख्या माने क्या होता है? गिनती की संख्या। गिनती जकरा से गिनती करते हो 1 2 3, गिनती की संख्या कोई कहेगा, चाहे प्राकृत संख्या। इसके बाद इससे जरा सा ऊपर पेड़ पर चढ़ोगे नंबर ट्री पर, तो यहाँ मिलेगा होल नंबर। होल नंबर समझा, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। फिर जरा सा ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूर्णांक, ठीक है, यानी इंटीजर। इंग्लिश भी जानना जरूरी है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा मैथ का ज्ञान। उसके ऊपर इस पेड़ पर यहाँ चढ़ोगे तो मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का क्या अंग्रेजी? रियल नंबर। रियल रियल नंबर। मेरा अक्षरे नहीं बनता है जी। यहाँ जब चढ़ोगे ऊपर, सबसे ऊपर में, तो यहाँ मिलेगा मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र बोलो, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे ऊपर है वही सबसे बड़ा है। समझा कि नहीं? तो कोई पूछेगा आपसे ऐसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता है बच्चा, बताना यस। होल नंबर पूर्णांक होता है, यस। पूर्णांक वास्तविक संख्या होता है, यस। यस सर। अब वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होता है तो कहना हाँ सर। अब उलट के कोई पूछेगा कि सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या होता है तो न सर। वास्तविक संख्या पूर्णांक होता है तो न सर। पूर्णांक इंटीजर होता है, ये पूर्णांक जो है होल नंबर होता है तो न सर। होल नंबर नेचुरल नंबर होगा जी तो न सर। समझे? ऊपर से नीचे नहीं होगा, यानी यही क्रम है संख्या का। तो सबसे बड़ी संख्या देखो यहाँ मिला, सम्मिश्र संख्या। तुम पढ़ते हो केवल वास्तविक संख्या तक। सम्मिश्र संख्या का पढ़ाई कॉलेज में होता है, इंटरमीडिएट में। मैट्रिक तक वास्तविक संख्या का ही ज्ञान किताब में रहेगा। समझा? इस सब का पूर्ण परिचय लेना है तो आओ देते हैं। समझा दिए? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो गलत बात है, समझने का कोशिश करो। पढ़ाई शेरनी का दूध है, जो पी लेगा वो किसी से नहीं पटकाएगा, वो अकेला शिकार करेगा। समझते हो शिकार करना माने? हाँ, परीक्षा में टॉप करेगा। अब देखो मैं डिस्कस करता हूँ इस पर, ये सब है का, जरा ध्यान दो। फिर से नंबर लाइन बना रहे हैं बच्चों, ऐसे। यहाँ पर लिया 0, यहाँ पर लिया 0 बीच में। तो 0 से इधर जितना संख्या लोगे, इधर ऐसे हिसाब होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है प्लस भी।
इंटीजर। ये रियल नंबर का लाइन है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, समझा। इधर जीरो से जो इधर लोगे, इधर की ओर, ये सब होगा निगेटिव इंटीजर। अच्छा, तोर मनवा में सवाल उठ रहा होगा बाबू, यानी सर लिख के कि पॉजिटिव इंटीजर है, इधर सर लिख दिया निगेटिव इंटीजर है, जीरो के बारे में बोल ही नहीं रहा है कि ये खोज दिया। आ जाओ, अब बोल रहे हैं। देखो ये जीरो क्या है, जीरो कौची है जी, क्या है? देखो जीरो है नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, NON, नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर हिंदी समझो, ये धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर के हिंदी धनात्मक पूर्णांक, और निगेटिव इंटीजर के हिंदी ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ रहा है? समझो। आई एकर हिंदी का हुआ ना धनात्मक, प्लस के धनात्मक कहा जाता है, पॉजिटिव के ना ऋणात्मक, नॉन निगेटिव है ना जी, ना ऋणात्मक। कोई पूर्णांक ही नहीं कहलाता है जीरो। समझ रहे हो? तो याद ही रखना, ठीक है। तो जीरो के बारे में दो तीन बात बोले कहेगा कोई, तो बोल दोगे ना। उसमें से एक बात यू बोलना कि जीरो इज नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। दूसरा बात बोलना कि जीरो इज रियल नंबर। तीसरा बात बोलना जीरो इज परिमेय संख्या। समझ रहे हो? जीरो के बारे में कोई कहेगा कि बोलो जड़ी दो तीन को बात, ऐसा बोलना कि वो कोई से मिले ना एक वो आपस में। मिटार के सिखा रहे हैं, रुको। एकरे से सब जवाब आ जाएगा, समझा। वो वाला नंबर ट्रीवा जो बताए ओकरा से देखो जीरो के बारे में क्या कह सकते हो। जीरो परिचय, जीरो का परिचय दे रहे हैं। जीरो का परिचय नंबर 1 है कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर, इट इज रियल नंबर। दूसरा परिचय दे रहे हैं, या दो ऐसे लिख दो, ऐसे दूसरा यह है, आगे यह भी लगा दो, यह है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अंग्रेजी लिख दो, इट इज रेशनल, रेशनल नंबर। समझा? तीसरी बात क्या कहेगा लड़का मेरा जीरो के बारे में, यह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोले तो इट इज होल नंबर, इट इज होल नंबर। लगातार वीडियो मेरा देखते रहना, लगातार मैं टॉपिक पर बनाते रहूंगा जो आपको चाहिए, है ना। छोटा क्लास से लेकर 10 तक जो चाहिए, ये वीडियो लोड होगा, अपलोड करेंगे माइंड राइजर मैथमेटिक्स चैनल पर, उस पर देखना। मेरा 2 चैनल है, माइंड मैथ राजू सर, उस पर कॉलेज का वीडियो लोड होता है, इंटरमीडिएट बीएससी का, और ये बच्चा वाला 10 तक वाला माइंड राइजर मैथमेटिक्स सर्च करके देखना, माइंड राइजर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो जीरो के बारे में लिख दिया ना आपके लिए, क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। चौथी बात यह है ना धनात्मक है
धनात्मक है ना ऋणात्मक? कौन चीज? तो पूर्णांक ना, यह न धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर इन्हें लिखो अंग्रेजी में, इट इज नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ऐसे नॉन पॉजिटिव कॉमा नॉन निगेटिव। का चीज? इंटीजर, इंटीजर माने पूर्णांक। समझ गया? तो तीनों लाइन देखो नहीं ना मिलता एक दूसरे से, तीनों चारों। ये वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या लिखा है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या लिखा है, ये पूर्णांक की बात है। तो कोई से मिला का? नहीं मिला, नहीं ना मिला। तो ये बात बोलना ही ना कि खाली ऐसी पढ़ी थी या कुछ हावी थे है ये ना जीरो के बारे में कहेंगे, गलत बात है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है दिवसिया जैसा। हाँ, ऐसा पढ़ा है जो इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाए, यही ना हुआ बीच में इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलते हैं तो एक नाम है इंग्लिश। चलो आगे देखो का चर्चा करेंगे। आओ जड़ी लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और दोस्तों से करवा देना, सीख पाएगा वो भी। पढ़ाई जो है ना, विद्या जो है ना, वो क्या है? भूलने की चीज है, बार बार रिपीट करो, बार बार उसको एक्सरसाइज करो। विद्या भुलाए की चीज है, ज्ञान थोड़े है। ज्ञान इसको हो जाता है, वो नहीं भूलता। जैसे बच्चों ज्ञान गौतम बुद्ध को हुआ था, ज्ञान का दूसरा नाम कैवल्य है। तो गौतम बुद्ध को कैवल्य हासिल हुआ बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, समझा? तो उन्होंने उसका ऐसा प्रचार किया कि बौद्ध धर्म बन गया, समझ रहे हो? विस्तारित हो गया, बहुत बड़ा हो गया बौद्ध धर्म, समझा? तो ज्ञान दूसरी चीज है, वो ना भूलने की चीज है। जो भूलता है उसको विद्या कहते हैं। तो बार बार आप रिपीट करो। हमने पिछले वीडियो में कहा हुआ है कि 100 में 99 आदमी मेहनत करके बनता है नेता, और बाकी जो है 1% जो है 100 में 1 आदमी जो हुआ गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वरीय देन उसको होता है, जिसको याद नहीं होता है। बार बार याद करो, समझा कि नहीं? एक ही चीज बार बार देखने से याद हो जाएगा। आओ अब डिस्कस करते हैं। जीरो के बारे में कर लिए, वास्तविक संख्या के बारे में एक परिचय आपको मैंने दिया। अब डिटेल स्टडी करेंगे तो सबको परिचय करेंगे। तो सबका परिचय कैसे होगा? नेचुरल नंबर इज व्हाट, है ना? व्हाट इज होल नंबर? शॉर्ट में ब्रीफली परिचय कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन, कौन चीज के इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जी? ए बचवा, इंट्रोडक्शन है रियल नंबर के पहला बेटवा का। पहला बेटवा कौन था जी? तो प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर कैपिटल एन से लिखाएगा। खाली बड़का एन लिखल रहतो ना तो समझ जाइए लइकन कि ये है प्राकृत संख्या का संकेत, सेट फॉर्मेट में है। एन बड़ा एन नेचुरल नंबर है, समझ गया? का हो एकरा बारे में का कही? सिंपल कह दे ही, गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अब अंग्रेजी में कैसे कहिएगा वो जरा सोचिए, सोच लिए तो सीधे लिखिए काउंटिंग नंबर। काउंटिंग, काउंटिंग माने होता है गिनना या गिनती।
काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो नंबर्स पढ़ना है, इन्हों देके जो सुनना देते हैं। अब जैसे जैसे का अंग्रेजी एस, 1 2 3 4, ऐसे कोई कहेगा आपसे बच्चों कि गिन के बतावा तो बच्चा कि के को काउंटिंग में आवा है ये प्राकृत संख्या, तो कहना कि गिनाएगा जी। देख रहे हैं डॉट डॉट सर मारे हैं, डॉट डॉट को अंग्रेजी में कैसे पढ़िएगा, अप टू सो ऑन, ऐसे बोलना है। डॉट डॉट जो मारे ना एकरा बोलना अप टू सो ऑन, ऐसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाए पता ही न चली तो गिनाएगा नहीं कितनी संख्या है। ऐसे कोई पूछ देगा, सवाल करेगा प्राकृत, देखो इस पर क्वेश्चन कैसे ठोकेगा कोई तुम्हारे सामने। प्राकृत संख्या कितनी है, कितनी है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने क्वेश्चन किया तो कैसे आंसर करोगे, ऐसे करना नथिंग टू से भी कह सकते हो, और चाहे लिखना अगणित, हिंदी बोलना ना तो अगणित बोल देना, माने जेकरा ना गिनल जा सके अगणित, ठीक है। हाँ, या नथिंग टू से इंग्लिश में कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना है, गिनावे न करिए। अब देखो प्राकृत संख्या पढ़ रहे हो, तो प्राकृत संख्या जो बच्चा आप काम करोगे इसमें, तो इसमें पता चलेगा कि कोई सेट फॉर्मेट में कैसे लिखाता है। देखो ऐसे मंझली कोष्ठ बना के ऐसे लिखल रहेगा 1 2 3 4, ऐसे चारे तक, हम चारे तक लिखे हैं, कुछ भी होगा तो एन बराबर ही ले आएगा बड़ा। ये जो मंझली कोष्ठ में बंद कर दिए ना ये चारों को, 1 2 3 4 को, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 4। इसको भाषा में कैसे कोई लिखेगा, ये देखो क्या लिखल है, भाषा में प्रथम, प्रथम 4 प्राकृत संख्या अंदर है, प्राकृत संख्या। तो ये एन सेट किसका है, तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या का सेट है। जान गए ना सेट कैसे लिखाता है, ये मंझली कोष्ठ में लिखाता है। ये सेट लिखल है मंझली कोष्ठ में प्राकृत संख्या वाला, जैसे एकरे नाम है टेबुलर फॉर्म। कौन फॉर्म ही है, टेबुलर फॉर्म। ऐसे करके जो लिखाता है ना सेट, सेट, सेट का प्रकार, सेट लिखल है, तो ये कौन प्रकार का ही सेट है, ऐसे जो लिखते हैं यह टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। समझ में आयल है, यानी सारणी रूप में। टेबुलर का हिंदी का सारणी, या फॉर्म का हिंदी रूप। इस सारणी रूप में सेट लिखा है, ठीक है। दो रूप में कम से कम याद रखना। अब एक वो सीखो, बाद में बोलेंगे आप सब, सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह बाद में। तो प्राकृत संख्या ऐसे सजाओगे मंझली कोष्ठ में, तो ये हो जाएगा सेट। तो कैपिटल एन जहां भी भेटेगा जान जाना। अब रेंज देखो, कोई कहेगा रेंजवा नहीं बताए, रेंज देखो। रेंज के मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक ही जाता है। कुत्ता को देखते हो, कुत्ता का रेंज क्या होता है, जहां तक वो पेशाब करता है, तो
यहाँ पेशाब करेगा ना जी, कोई रेंजो करा ओकरे सुन के वो जानता है कि वो क्षेत्र मेरा है और उतना दूर में कोई दूसर कुत्ता के वो नहीं आवे देगा। हम करके भगा देता है। समझा, देखे हो ना, वो सूंघता है और टंगरी उठा के पेशाब कर देता है कोई चीज पर भी। समझा। तो देखो रेंज मतलब इसका क्या रेंज न चाह रहे हो। रेंज माने प्रसार। परास भी कोई कह सकता है। परास, परास क्या है इसका, केकर बारे में हम बोल रहे हैं जी इस वीडियो में, नेचुरल नंबर के बारे में। रेंज के मतलब का, एक से न गिना है तो एक डाल दो और फिर इन्हें गिनेबे नहीं करता है तो इन्फिनिटी डाल दो। आओ एक से गिनाएगा इसलिए ये बड़ी कोष्ठ लगा दो, ये ना गिनाएगा इसलिए ऐसे ओपन छोटी कोष्ठ लगा दो। इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। इसी में रेंज लिखाता है तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, गिनेबे न करेगा। समझ लिया। प्राकृत संख्या के बारे में बहुत बात बतिया गए। नहीं आओ बतियाएंगे तो बाद में, इसमें इतना ही सीख जाना बहुत है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। बहुत गर्मी है बच्चों।